श्री योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ के अंतर्गत उपसम प्रकरण में हम कथा प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को कहा कि हे राम, हमारी जो ये आत्मा है ये अविनाशी है। संसार के प्रत्येक पदार्थ नष्ट होते हैं, वस्तुएं नष्ट होती है, दृश्य नष्ट होते हैं, लेकिन हमारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता है, क्योंकि आत्मा निष्कलंक है, अनंत है। आत्मा अजन्मा है, निरंतर है। इसलिए तुम्हारा इस संसार से, शरीर से या किसी वस्तु से या कोई व्यक्ति से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। जो शरीर के नाश होने में अपना नाश मानता है वह महामूर्ख है। शरीर नष्ट होता है, उसके साथ अपने को मत जोड़ो, क्योंकि अपना स्वरूप ईश्वर का अंश है और अविनाशी है। और कोई व्यक्ति ये माने कि नहीं मैं मरता हूं, जैसे कोई संसार में किसी के पति मर जाए, पत्नी मर जाए, पुत्र मर जाए, गाय भैंस मर जाए, तो लोग क्या कहते हैं, हाय राम मैं तो मर गया। तो तू जब मरी गया तो फिर बोल कैसे रहा। इसलिए मरने वाला ये संसार है, वस्तु है, व्यक्ति है, पदार्थ है। ये जीव आत्मा जो है ये कभी नहीं मरती है। और अगर इसको मरने वाला मानने वाला वह अज्ञानी है। ऐसे अर्धचेती पुरुषों का जीवन धिक्कारमय है। वो जी तो रहे हैं लेकिन जीना उनका धिक्कार है। शरीर का संबंध इंद्रियों से है, न कि आत्मा से। इंद्रियों के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता है। शरीर के प्रति मनुष्य को इतना शंकित, भयभीत और दुखी रहना वाजिब नहीं है। शरीर को लेकर व्यक्ति बहुत करता है, शंका करता है कि मैं मर जाऊंगा, मेरा शरीर बूढ़ा हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, मेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे, फिर मैं क्या करूंगा। बड़ा दुखी रहता, भयभीत रहता। या कोई चोर, व्याघ्र, सिंह, सर्प आदि जीव जंतु, हिंसक जानवर या कोई जहरीले जानवर न काट ले या न मार दे, बड़ा दुख रहता है, क्योंकि शरीर के प्रति उसका अहंकार है। शरीर के साथ उसने अपना तादात्म्य जोड़ लिया, शरीर के साथ राग द्वेष कर लिया। इस कारण उसको कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि यह शरीर तो पांच भौतिक, पांच तत्वों का बना हुआ पिंजरा है। और इस शरीर के लिए इतनी चिंता तो परमात्मा के नाम की करनी चाहिए कि परमात्मा का नाम हम नहीं ले सके। दादू जैसा नाम था तैसा लिया, नाय होश रही हूं जीव में पछतावा मनवाए। दादू जी महाराज कहते हैं कि हमें परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया है और हम परमात्मा का भजन नहीं कर पाए, तो ये चिंता होनी चाहिए। और परमात्मा का चिंतन होना चाहिए। नाम का चिंतन करो, चिंता की जगह चिंतन करो परमात्मा का। ये शरीर जो पांच भौतिक शरीर है, ये तो एक दिन पांच तत्वों में लीन हो जाएगा। जो जिसका तत्व है उसी तत्व में तत्व मिल जाएंगे। तो इससे ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग इस पांच भौतिक शरीर में आत्म भावना कर लेते हैं, जिसके कारण उन्हें हर्ष होता है, कभी शोक होता है। ये उनकी मूर्खता है। हे राम,
न तो कोई पुरुष है ना कोई स्त्री है। अगर आत्मदृष्टि से देखा जाए, दीपावली के समय में खांड के बहुत सारे खिलौने बना देते हैं। कोई हाथी, घोड़े, ऊंट, गाय, भैंस, बैल, पता नहीं अनेक प्रकार के खिलौने बना देते हैं। अब उसमें एक खिलौना स्त्री रूप बना दिया, एक पुरुष रूप बना दिया। अब वास्तव में अगर देखा जाए तो उस खांड के खिलौनों में ना तो कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, ना कोई ऊंट है ना कोई घोड़ा हाथी है, उसमें केवल खांड है। इसी प्रकार ये सारा संसार जो है परमात्मा का रूप है। इसमें कोई अलग ना तो स्त्री पुरुष पुत्र पौत्रादि कोई संबंध नहीं, कोई कुछ नहीं है, सब झूठे हैं, मिथ्या है, व्यर्थ है। और उसमें जो कोई संबंध मानता है तो वह मूर्ख है। खिलौनों का क्या, खिलौने तो एक आकार बना दिया, लेकिन है तो मिट्टी के, चाहे कितने ही बर्तन बना लें पर उसमें मिट्टी ही है, खिलौने उसमें नहीं है, मिट्टी में कोई खिलौना नहीं है। तो ये सारा संसार क्या है, एक निस्सार है, इसमें कोई सार नहीं है। इसमें तुष्टवान और खेदवान होना बड़ी मूर्खता है। जो कोई व्यक्ति इसमें आसक्ति करता है या दुखी होता है तो वह उनकी अज्ञानता है। ज्ञानी जन न तो कोई दुखी होते हैं और ना इसमें आसक्ति करते हैं। वे भली भांति जानते हैं कि जैसे मिट्टी के खिलौने और काठ की पुतलियां होती है, वैसे ही जगत के सारे पदार्थ व्यक्ति का जो संबंध है ये झूठा है। फिर इनसे संबंध कैसा? इंद्रियों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। फिर इनके लिए शोक किस बात का किया जाए? जैसे तिनका और जल का संयोग होता है और फिर जल का प्रवाह ही तिनके को इधर उधर बहा देता है, और जल को उसका कुछ भी हर्ष शोक नहीं होता। वैसे इस देह मृत आत्मा, जो देहभूत आत्मा का योग है, इससे इनके योग और विक्षोभ का दुख नहीं होता। शरीर के अंदर हमारी आत्मा है, और नदी के अंदर जैसे अंदर तिनका, घास का तिनका पड़ जाए तो घास का तिनका पानी के बहाव से इधर उधर होता रहता, बहता रहता है। अब तिनका चाहे वो गड़ जाए, बहे, चाहे एक जगह रहे, उस नदी को, उस तिनके का कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। उसी प्रकार ये हमारी देह आत्मा है, और इसमें जो शरीर है, शरीर के अंदर हमारी आत्मा है। आत्मा तो अपने रूप में, अपने स्वरूप में स्थित है। अब शरीर चाहे रहे चाहे चला जाए, शरीर में चाहे कोई रोग आए, चाहे कोई अंग भंग हो जाए, तो भी आत्मा को कोई भी दुख कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो शरीर से अलग है आत्मा। इससे इनके योग और विक्षोभ का उससे दुख नहीं होता। इसलिए हे राम, तुम अपने भाव में स्थित होकर और आत्मा को जानो, और देह मन प्राण इंद्रिय में बुद्धि आदि ये कोई एक और ही विलक्षण भाव है। इनके उदय क्षय होने में दोनों के परस्पर में कोई भेद नहीं है। इनके उदय और क्षय, यानी ये शरीर उत्पन्न होता है और एक दिन नष्ट हो जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा तो जो की त्यों ही है। लेकिन आत्मा में जो मन उदय होता है या चित्त उदय होता है, तब फिर ये अनात्मा में चला जाता है। फिर संसार के पदार्थ, व्यक्तियों में, वस्तुओं में चित्त लग जाता है।
लगने से ही ये दुखी होता है, कष्ट पाता है, आसक्तिवश से ही परेशान होता है। लेकिन हे राम, तुम तो अपने चित्त को आकाश की तरह ऐसा निर्मल बनाकर रखो कि ये जो प्रपंच है ये तुम्हें व्यापे ही नहीं, इस प्रपंच में तुम फंसो ही नहीं। ये प्रत्यक्ष देख लो कि ये झूठा संसार, ये शरीर, ये सब झूठे हैं। जैसे आकाश एकदम निर्मल और स्वच्छ होता है, उसमें ना कोई बादल होते हैं, ना कोई तूफान होता, ना कोई हवा होती, कुछ नहीं होता, वो एकदम निरावयव है। उसी प्रकार तुम भी निर्लेप हो जाओ, अपने में कुछ भी मत रखो, किसी का राग मत करो, किसी की आसक्ति मत करो, किसी से संबंध मत जोड़ो। मीरा ने कहा कि मैं ऐसे पति का क्या संबंध मानूं और ऐसे पति का क्या साथ मानूं जो जन्मे और मर जाए। अरे मेरा संबंध मेरी आत्मा का संबंध, आत्मा का सच्चा पति तो मेरा परमात्मा है। तो उसने परमात्मा से अपना संबंध जोड़ा। तो इस प्रकार ये जो देह के जो पंचभूत है, ये प्रत्यक्ष रूप में देखो तो ये जड़ है और तुम तो चेतन हो। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य के प्रकाश करते ही अपने परम प्रकाश को प्राप्त हो जाता है, वैसे जब तुम इस देह आदि भूतों की जो रचना को देखकर अगर इनका त्याग कर दोगे तो आपके अंदर भी उस परमात्मा का प्रकाश हो जाएगा। तब तुम स्वयं उस ज्ञान का अनुभव करोगे और तुम विचार करोगे कि मैं तो वास्तव में दृष्टा हूं। दर्शन, दृश्य, ये सब कुछ जाता रहेगा, देखने वाला भी नहीं रहेगा, दृश्य दिखने वाला भी नहीं रहेगा, ना पदार्थ रहेगा। एक अद्वैत, एक परमात्मा तत्व ही रह जाएगा। ना ही रे हम नाई रे, सत्य राम सब माई रे, बस एक सत्य ही बच जाएगा। तो इनको तुम यथा सत्य जानो। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीकर मतवाला हो जाता, मद पीकर मतवाला हो जाता, उसे कुछ भी पता नहीं रहता, और जब उसका नशा उतर जाता है तब उसे सब वास्तविकता मतलब ज्ञान हो जाता वास्तविकता का। तो ऐसे ही जिस व्यक्ति को ज्ञान का नशा चढ़ जाता है तो उसे सब ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है, सत्य परमात्मा ही दिखाई देता है। तो तुम्हें यथा तथ्य ज्ञान हो जाएगा। आत्म तत्व में कल्पना का होना ही चित्त है, इससे चित्त भी अवस्तु रूप हुआ। जैसे समुद्र में लहरें प्रकट होती है, वैसे आत्मा में ये चित्त प्रकट हो जाता है। ज्ञानी जनों का यही भाव दृढ़ रहता है और इसी से वे बुद्धिमान, वितराग और निष्प्राण रूपी जीवन मुक्त होकर परम शांत, परम आनंद पद को प्राप्त करते हैं। उनमें कोई कल्पना नहीं होती, वे सर्वदा सब व्यवहार करते हुए भी उस कर्म से रहित रहते हैं। उन्हें कर्तापन का अभिमान नहीं होता है, वे कुछ भी सकाम भावना लेकर कोई कर्म करते ही नहीं, तो उन्हें कोई कर्म बांधता नहीं है। ना उन्हें भोगों की इच्छा है, ना कोई कर्म करने की इच्छा है। वो तो सहज भाव से परोपकार करते रहते हैं, तो उन्हें उस बात का ना तो हर्ष होता है, ना कोई शोक होता है। जिस मन में जगत के किसी पदार्थ की वासना मन में अगर मनन नहीं हो, कल्पना नहीं हो, उस चित्त में यदि कोई कल्पना हो भी जाए तो भी वो वास्तविकता नहीं होगी, क्योंकि वो केवल एक विलास मात्र होती है। जैसे छोटा बच्चा होता है, अब छोटा बच्चा को खिलाने के लिए या कोई पढ़ाने के लिए या कोई ज्ञान देने के लिए हर प्रकार से माँ और बाप उसको अनेक तरह के उसके साथ खेल खेलते हैं, उसको हंसाने के लिए, खुश रखने के लिए।
चाहे माँ बाप के अंदर कितना ही दुख हो, कितना ही कुछ हो, तो भी माँ बाप बच्चे को खुश करने के लिए हंसी मजाक करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही होती है। इसी प्रकार ज्ञानी महापुरुष संसार में सब व्यवहार निभाते हुए भी वो अंदर से उनकी भावना परमात्मा से जुड़ी रहती, संसार के साथ नहीं रहती। क्योंकि ज्ञानी बंधन में नहीं आते हैं और ज्ञानी का बंधन होता भी नहीं है। उसका चित्त अहंकार से रहित होता है या अपने पराये की भावना से दूर रहता है। वो सत्य बुद्धि द्वारा निश्चय ही इस जगत को झूठा जंजाल मानकर और इसको त्याग देते हैं। ये जो दृश्य दिखाई देते हैं सब असत्य हैं, लेकिन परमात्मा जो है अपना वास्तविक स्वरूप है, वो अव्यक्त है, उसको कोई व्यक्त नहीं कर सकता। जब उसका आश्रय करते हैं तब हर शोक प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जो परमात्मा का आश्रय ग्रहण कर लेता है वह इस पदार्थों में सुखी दुखी नहीं होता, चाहे पदार्थ बने चाहे नष्ट हो जाए। और वास्तव में देखा जाए तो सत्य जो परमात्मा वो तो ज्यों का त्यों ही है, वो ना तो कभी घटता है ना कभी बढ़ता है, ना कभी उसका नाश होता। वो अविनाशी है, अविनाशी के आश्रय अजरावर की ओट, दादू शरणे सांच के कदे न लागे चोट। उस परमात्मा जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता तीनों कालों में, उस परमात्मा की शरण लेने पर, उसका आसरा लेने पर, एक तुम्हारे आश्रय दादू ये विश्वास, राम भरोसा तो रह नहीं करने की आस, तो उस परमात्मा का आसरा जो ले लेते हैं वे भी अजर अमर हो जाते हैं, उसका विनाश नहीं होता। परमात्मा विनाशशील नहीं है तो उसकी शरण लेने वाले का भी कभी विनाश नहीं होता है। तो ज्ञानी अपने आप में स्थित रहता है और इन दृश्यों के पीछे नहीं भागता है, उनमें मोह नहीं करता है। वो सम्यक दृश्यों को त्याग कर, जो ये असम्यक दृश्य हैं, जो झूठे पदार्थ है, इन सबको त्याग कर वो सम्यक दर्शी बन जाता है, यानी समभाव से देखने वाला हो जाता है। हे कमल नयन राम, सम्यक दर्शी को मोह नहीं होता है, वह साक्षात शरीर ही मोक्ष रूप, उसका जो शरीर है वही मोक्ष रूप हो जाता है। उनके दर्शनों से जीवों का कल्याण हो जाता है। साधु बरसे राम रस अमृत वाणी आय, दादू दर्शन देखता त्रिविध ताप तन जाय। उन संतों के दर्शन मात्र से ही जीवों का कल्याण हो जाता है। और जो व्यक्ति इन संसार के दृश्यों में मिलकर रहता है तो वो अज्ञानी है, मूर्ख है, और उनको सदा मृग तृष्णा की तरह भ्रम का जल ही मिलता है, और भ्रम का जो है मृग तृष्णा का जल कभी मिलता नहीं है, उससे कोई उसको सुख प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए दृश्य दर्शन के मध्य में जो अनुभव सता है वह अवश्य ही सुख रूप है। अर्थात ये संसार जो है तो परमात्मा का ही रूप है और हमें परमात्मा का ही दर्शन करना है। तो इसके बीच का जो आनंद है वो वास्तव में बड़ा अनुभवपूर्ण आनंद होता है। और किंतु जो दृश्य के साथ ही लगा रहता है वो कैसे? दादू जी महाराज जब आमेर में विराजमान थे उस समय एक वाजिंद नाम के जो मुसलमान पठान थे वो दादू जी महाराज के शिष्य बन गए और दल्लाराम बाग से एक गेंदे का फूल तोड़ कर लाए। बोले महाराज ये गेंदे का फूल मैं आपके लिए लाया हूँ, कितना सुंदर है। महाराज ने कहा कि अरे वाजिंद, इस माइक संसारिक फूल को देखकर तू कितना खुश हो रहा है और तू कह रहा है कि ये कितना सुंदर। ये तो विचार कर कि इस फूल की सुंदरता कितनी अच्छी है, तो इस फूल को बनाने वाला कितना सुंदर होगा जिसने ये सुंदर फूल बनाया। इस संसार में इतने सुंदर सुंदर फूल, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, दृश्य बनाए हैं, तो इसको बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा। तो उस परमात्मा का अनुभव करो कि इसको बनाने वाला परमात्मा है। तो दृश्य में मत फंसो, उसके बनाने वाले को देखो कि वो कितना सुंदर है या वो परमात्मा तत्व कैसा आश्चर्यमय है, तो तुम अवश्य संसार सागर को पार कर जाएगा। क्योंकि वह अवस्था सुसुप्ति रूप है। जब इन वस्तुओं में नहीं फंसेगा
तो सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था में व्यक्ति सब कर्म करता, सोता जागता खाता पीता सब काम करता, लेकिन सपने में भी कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी खाता है, कभी क्या करता, कभी क्या करता, दुखी होता, सुखी होता। तो जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में सुख दुख साथ रहते हैं, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में तो वो शांत रहता है। ऐसे जो व्यक्ति जागृत अवस्था में रहते हुए भी शांत रहे तो उसके लिए वो जागृत अवस्था भी सुषुप्ति अवस्था कहलाती है, और उसको परम प्रकाश का अनुभव हो जाता है। इसी अवस्था को मुक्त अवस्था कहते हैं। जो कहते हैं कि अरे भाई ये महात्मा तो मुक्त हो चुके हैं, जीवन मुक्त हो गए, तो जीवन मुक्त अवस्था कैसे आती है? जीते जी जागृत अवस्था में ही अपने आप को ऐसा शांत कर लो कि चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे पाप हो, चाहे पुण्य हो, हर शोक से रहित होकर और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से, द्वंद्वों से परे होकर, और जो शांत हो जाए, ऐसी उदासीन अवस्था आ जाए, किसी भी वस्तु में ना तो राग है, ना उसमें प्रेम है, ना उसकी आसक्ति है, तो सबसे जो मुक्त हो जाता वो ही मुक्त जीवन मुक्त अवस्था वाला कहलाता है। किंतु जो इन पदार्थों के साथ बंध जाता है तो वो फिर मुक्त नहीं है, वो तो बंधा हुआ, पशु के समान हो तो बंधा हुआ है। पशु को बेचारे को बांध देते हैं तो बंधा रहता है, पानी पिलाए तो पिए, खिलाए तो खाए, कहीं जा नहीं सकता। उसी प्रकार ये जीव भी फिर बंधन में आ जाता है। तो आत्मा ही सबका अनुभव करने वाला है। वह आत्मा न तो स्थूल है ना अणु है, ना वो प्रत्यक्ष है ना अप्रत्यक्ष है, न वो जड़ है ना चेतन है, ना वो सत्य है ना असत्य है। तो वह तो सर्वथा ही अहंकार और अपने पराये से वो अलग ही है, निर्लेप है, अलग है, परे है और अनेक से भी रहित है। अस्ति नास्ति यानी है और नहीं है, इससे भी वो परे है। अज्ञानी के लिए वो नहीं है और ज्ञानी के लिए वो सर्वत्र है, उसका कभी अभाव नहीं है। वह ना निकट है, ना नेड़े है, ना दूर है रे। दादू जी महाराज भी कहते हैं कि ना तो वो नेड़ा है ना दूर है। अगर परमात्मा को अनुभव करो तो वो निकट ही है। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे में, तो तेरे पास में, ना काबा काशी कैलाश में, खोजी होई तो तुरते मिलो पल भर की तलाश में। और मैं तो रहता हूँ श्वासों की श्वास में। कबीर महाराज कहते हैं कि परमात्मा न तो निकट है ना दूर है, यानी परमात्मा निकट से भी निकट है और अज्ञानी के लिए वो दूर से भी दूर है। ना वो पदार्थ है ना अपदार्थ है, ना वो सर्व है ना असर्व है, ना वो पंचभौतिक है ना वो प्रपंच अपंच भौतिक। उसमें जो कुछ दृश्य जाती है सब मन की इंद्रियों की कल्पना मात्र है। इससे वो निष्किंचन है, निष्प्रपंच है। सम्यक ज्ञान होने पर, संपूर्ण ज्ञान होने पर परमात्मा ऐसा ही अनुभव में आता है। तो अनुभव कब होता है कि जो ऐसे अवस्था में पहुंच जाता है, जो जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है, उसी को ऐसा अनुभव होता है। और जो मुक्त हो गया वो फिर किसी बंधन में नहीं आता है। तो हे राम, तुम भी ऐसे जीवन मुक्त हो गए हो। वशिष्ठ महाराज बोले कि हे राम, अब एक और दृष्टि सुनो। इस दृष्टि को पाकर मनुष्य अचल होकर आत्म स्वरूप को देखता है, यानी आत्मा का विचार जो कर लेता है, अपने आप का विचार कर लेता है। वो सोचता है कि वास्तव में मैं न तो कोई शरीर हूँ, ना किसी का पति हूँ, ना किसी की पत्नी, ना किसी का बेटा, ना कोई मैं वस्तु व्यक्ति पदार्थ हूँ। मैं तो आकाश हूँ, आकाश निर्लेप हूँ, न मैं और मैं दिशा हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं ही अग और अर्धवृद्ध हूँ, मैं ही देवता आदित्य प्रकाश, मेघ पर्वत पृथ्वी समुद्र वायु मिट्टी अग्नि, जो कुछ है वो सब में मैं हूँ और मैं ही उनमें विद्यमान हूँ। कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा का स्वरूप बन गए, उसका अंश बन गए, उसका स्वरूप मिल गए, उसके स्वरूप में तो सब उसी का रूप हो गया। फिर अलग से आपका कोई अस्तित्व नहीं है।
जिसके हृदय में ऐसा कोई ज्ञान हो जाए कि मैं ही सब कुछ हूँ, यानी परमात्मा कहते हैं कि मेरे तके में मैं रहूं, मैं कहे सृजनहार, अर्थात मैं मेरे अपने आप में स्थित रहता हूँ और सब में हूँ, कण कण में, रोम रोम में, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की। किसी आंख वाली, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो जिसके हृदय में ऐसी ज्ञान दृष्टि हो तो वो सर्वत्र आत्मस्वरूप को ही देखता है, उसे फिर कभी हर्ष शोक नहीं होता है। तब सारे जगत को मनोमात्र ही देखता है कि ये तो केवल मन की कल्पना है, और मन की कल्पना से जो बना हुआ जगत है इसमें अपना प्राय क्या है, वो अपने प्राय से हट जाते हैं। वह आत्मा से बिन कुछ नहीं जानता। बस ये दृष्टि ज्ञानी को सर्वदा अचेत भाव में स्थित रखती, अर्थात संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसके प्रति वो कोई भी सुखी दुखी नहीं होता। एक और विचार है, सुनो। अहंकार 3 प्रकार का होता है, उसमें 2 प्रकार का अहंकार तो सात्विक और निर्मल है, और उससे ज्ञान की उपलब्धि होकर मोक्ष और परमार्थ की प्राप्ति होती है। अहंकार भी अनेक प्रकार का होता है, इनमें 3 प्रकार बताए हैं। एक अहंकार सात्विक अहंकार होता है, शुद्ध वासना होती है, जिसका अंतःकरण निर्मल होता है, और जो वो सत्य ज्ञान से ये कहे कि मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ और परमात्मा ही मेरा स्वरूप है, तो वो मोक्ष को प्राप्त होता है। ये शुद्ध सात्विक निर्मल ज्ञान है, निर्मल अहंकार है। उसमें मैं कहने पर अहंकार नहीं झलक रहा, उसमें अपना असली स्वरूप की जानकारी है, अनुभव है, तो वो अहंकार नहीं माना जाता। वो अहंकार तो है लेकिन वो शुद्ध अहंकार है। और तीसरे से संसार की प्रतीति होती है। कैसे? कोई व्यक्ति अहंकार करता है कि मैं ऐसा हूँ, या मैं ऐसा कर सकता हूँ, या मैं ये कह चुका हूँ, या मैं ये ऐसा करूँगा, या संसार परमात्मा कौन है, मैं जो करने वाला मैं स्वयं हूँ, कर्तापन का अहंकार कर लेता है। तो वो अहंकार पतन कराने वाला है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, अहम अस्मि ब्रह्म, यानी मैं ब्रह्म हूँ, तो ये शुद्ध सात्विक अहंकार माना जाएगा। इससे कल्याण ही होगा। और वास्तव में देखा जाए तो वो परमात्मा ही अणु रूप से, कण कण में साक्षी रूप से, अव्यक्त रूप से स्थित है। तो ये दोनों अहंकार मोक्ष के देने वाले हैं। परंतु तीसरा जो अहंकार है वो शरीर के नख से, पैर के नख से लेकर सिर की शिखा पर्यंत अपने को शरीर रूप जानता है कि ये मेरे हाथ पैर है, मेरा शरीर है, मैं हूँ। मेरे शरीर में कोई रोग शोक हो गया तो दुखी हो जाएगा, कोई फोड़ा फुंसी और कोई भी शरीर में व्याधि आदि व्याधि हो गई तो वो दुखी हो जाता है और अहंकार करता है। अगर शरीर सुंदर है, रूपवान है, बलवान है, तो अहंकार करता है कि मेरे समान संसार में कौन है। तो यह दुख का कारण है। इससे शांति नहीं मिल सकती। किंतु इसमें एक विचार और है कि इन तीनों से परे होकर यदि कोई रहे, ये सर्व सिद्धांत का कारण रूप है। फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो। परंतु आत्मा सबसे प्रतीत और परे है, परे यानी अलग है परमात्मा की। हमारी जो आत्मा है वो सबसे अलग है, ना तो इस अहंकार में है ना कोई किसी में है। इसलिए वही अपनी सत्ता से सारे जगत को पूर्ण कर रखा है और वही सबको प्रकाश देने वाला है। उस परमात्मा के प्रति कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता कि परमात्मा ऐसा है कि परमात्मा वैसा है। केवल अनुमान प्रमाण से कहते हैं कि जैसे कहीं जंगल में धुआं उठता हो तो दूर से हमने तो देखा नहीं आंखों से कि वहाँ कोई व्यक्ति होगा या वहाँ कोई अग्नि होगी, लेकिन हम उस धुएं को देखकर अनुमान प्रमाण करते हैं कि जरूर धुआं निकल रहा तो जरूर वहाँ कोई अग्नि है, और अग्नि प्रकट हुई है तो कोई व्यक्ति भी जरूर होगा वहाँ। तो इसी प्रकार परमात्मा अनुमान का प्रमाण है।
लेकिन परमात्मा तो अनुमान से भी परे हैं। सब प्राणी संत ऋषि महात्मा अनुभव कहते हैं, सब अपना अपना अनुभव बताते हैं कि परमात्मा ऐसा है वैसा है, लेकिन वो उनसे भी परे हैं। वह सर्वकाल में सब जगह उसका प्रकाश है और उसी की माया है ये सारी सृष्टि। परंतु उसमें ये सृष्टि नहीं है, सृष्टि में परमात्मा है, लेकिन इस परमात्मा में सृष्टि नहीं है। जैसे दूध में घी तो होता है, दूध से घी तो निकाल सकते हैं और है दूध में घी, लेकिन घी से दूध नहीं बना सकते हैं। तो इसी प्रकार इस संसार में परमात्मा तो है, लेकिन परमात्मा में संसार नहीं है। वह सूक्ष्म स्थूल और असत सत सब से रहित है, वही सर्वरूप है और वह किसी वाणी का विषय भी नहीं है। मन वाणी बुद्धि वहां पहुंच ही नहीं सकती है, परमात्मा की गति दूर है। ये जो अनेकता दिखाई देती है, अनेक रूप दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा उससे अलग नहीं है। उसके निकट आत्मा आदि नामों से कल्पना जो कर रखी है ये भी मिथ्या है। परमात्मा तो तीनों कालों में स्थित है, प्रकाश रूप है। उसका ये कहीं नहीं है कि परमात्मा दिन में नहीं है या रात्रि में नहीं, अंधेरे में नहीं है कि उजाले में नहीं है। वो तो सब जगह, उजाले में भी है तो प्रकाश में भी है, सूर्य में भी है तो चंद्रमा में भी है। वो स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म सर्वत्र प्रकाश दे रहा है। वही जब चित्त कल्पना करता है तो वह जीव रूप हो जाता है, परंतु वास्तव में वह आत्मा चेतन स्वरूप है, सर्वव्यापक है, लेकिन किसी का ऐसा भाव होता ही नहीं है। और जो ऐसे भाव में स्थित हो जाए कि परमात्मा सर्वत्र व ईश्वर सब में है, तो वह संभाव हो जाता है, सम्यक दर्शी हो जाता है। परंतु उसका भासना पर्यष्टक का में ही होता है। तो ये सृष्टि में ही परमात्मा कण कण में व्यापक है, घट में भी वही है। जैसे बिना वायु के धूली नहीं उड़ती है, अगर हवा नहीं हो तो धूल कैसे उड़ेगी, ऐसे ही शरीर संसार के बिना परमात्मा का अनुभव कैसे करोगे। कोई व्यक्ति सच्चा है या झूठा, इसकी परीक्षा कब होगी कि जब उससे बर्ताव करोगे। कोई चीज लेन देन करोगे तो वो सही व्यवहार रखेगा तो हम कहेंगे कि वे सच्चा है। जैसे कोई व्यक्ति गांव में कौन व्यक्ति चोर और कौन व्यक्ति सच्चा है, तो इसकी परीक्षा भी चोर से ही तो होती है। कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो क्या कहेंगे कि ये तो चोर है, और कोई व्यक्ति चोरी नहीं करता तो कि ये सही आदमी, सज्जन आदमी है। तो ऐसे ही इस माया से ही परमात्मा का अनुभव होता है, इस सृष्टि से अनुभव होता है कि ये तो मिथ्या है, लेकिन परमात्मा सत्य है, सर्वव्यापी है। तो ऐसे ही हमारी जो आत्मा है वो प्रकाशमान है, निर्लेप है, सब में रहते हुए भी, सब व्यवहार निभाते हुए भी ज्ञानी महापुरुष इस संसार से कोई संबंध नहीं रखते हैं। और अज्ञानी प्राणी तो असत्य भाव द्वारा संसार में फंसे रहते हैं। वो इस संसार के आदि में जन्म लेते हैं, मरते रहते हैं और उनका आवागमन बना रहता है। लेकिन जो अविनाशी का आसरा ले लेते हैं तो वो उसी का रूप हो जाते हैं और इच्छा कामनाओं का, देश काल वस्तु का सब परित्याग कर देते हैं। ज्ञानी की दृष्टि में ये कुछ अलग है ही नहीं, ना कोई इच्छा है, ना कोई त्याग है, ना कोई देश काल है, ना कोई वस्तु का भेद है, और ना उसके लिए कोई बंध मोक्ष है। क्योंकि ज्ञानी मुक्त हो चुका है, इसलिए अब उसका कोई बंध मोक्ष करने की कोई कामना ही नहीं रही। मूर्ख प्राणी व्यर्थ ही रुदन करते हैं, रोते हैं। तो हे राम, तुम इन संसार के मूर्ख प्राणियों की तरह शोक मत करो। ना कोई बंधु है, ना कोई भाई संबंधी है, तो इसलिए ये बंधनों का, मोक्ष का, ना तो कोई बंधन के त्याग की इच्छा करो, ना कोई मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करो। कोई कामना ही नहीं रहेगी फिर।
और बंध और मोक्ष दोनों कल्पनाएं हैं। मोक्ष ऐसा शब्द अथवा पदार्थ आकाश में भी नहीं है। कोई चाहे कि मोक्ष भाई कहीं से मिल जाए, कोई खड्डा खोद के ले आए कि आकाश में से ले आए, तोड़ के ले आए, ऐसा नहीं है। मोक्ष तो वो है कि जिसका मोह क्षीण हो गया हो, जिसका मोह नष्ट हो गया हो, जिसकी संसारिक ममता, संसारिक आसक्ति खत्म हो गई, वो ही मोक्ष है, वो ही मुक्त है। अनात्म पदार्थों के साथ जो अपना संबंध मिला रखा था या अपने आप को उसमें मान रखा था, अभिमान कर रहा था, उस अभिमान से रहित हो जाना ही मोक्ष है। और इन पदार्थों का त्याग करके जो शुद्ध बन जाता है, अपने चित्त को परमात्मा में लगा देता, अपने आत्मस्वरूप को जानने में लगा देता, वही मोक्ष है। जब हृदय से सुखों का त्याग कर दिया जाए, जब तक संसार में गुणों का, सुखों का, कामनाओं का जो भाव रहेगा, तब तक कोई भी उपलब्धि नहीं हो सकती है। और जब इनका त्याग कर दोगे तो तुम्हें सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और उसी को तत्ववेता, जो तत्वज्ञानी है, वो मोक्ष कहते हैं। हे राम, ये जीव तभी तक दुखी रहता जब इससे वास्तविक ज्ञान नहीं हो जाता है, और जब वास्तविक ज्ञान हो जाए तो वो दुखों से मुक्त हो जाता है। इससे तुम अन्य सभी युक्तियों को त्याग कर भक्ति करते हुए मोक्ष की इच्छा मत करो। दादू जी महाराज भी यही कहते हैं कि भक्ति मांगू बा भक्ति मांगू, मुने तारा नाम नो प्रेम लागो। हे मेरे मालिक, हे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे भक्ति ही मांगते हैं, हम आपसे मोक्ष नहीं मांगते हैं, हम आपसे अमरलोक, स्वर्गलोक ये भी नहीं मांगते हैं, ना हम संसार के कोई पदार्थ या भक्ति मुक्ति कुछ मांगते, कुछ भी नहीं, केवल भक्ति करते रहें। दीर्घ काल निरंतर श्रद्धा, हृदय मन विश्वास, पूर्ण विश्वास रखते हुए साधना करते रहो, अपने चित्त को परमात्मा में लगाते रहो, तो ये अपने आप ही वश हो जाएगा। निरंतर अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे ये शांत हो जाएगा। तब मोक्ष की कौन चलाई, अर्थात मोक्ष के लिए कौन माता पच्ची करे। मोक्ष की इच्छा नहीं करोगे तो भी तुम मुक्त हो। जीवन मुक्त होकर विचरण करो, जीवन मुक्त फिरे जगमाई, ऊर्जे को सूर्यवा, ऐसे संत ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। और मोक्ष किसका नाम है, कोई दूसरी चीज थोड़ी है कोई मोक्ष। इसके अतिरिक्त मोक्ष पाने की और कोई भी युक्ति या कोई उपाय नहीं है। दादू ऐसा कौन अभाग्या कछु दिदावे, और नाम बिना पग धरन को कहो का ठोर है। परमात्मा के नाम के बिना और कोई उपाय नहीं है। ऐसा मोक्ष जो सतगुरु संत महापुरुष हमें दे रहे हैं। आत्मज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होती है। चाहे तुम कितने ही तीर्थ कर लो, कितने व्रत कर लो, कितने ही पत्थर पूज लो, देवी देव पूज लो, मोक्ष कभी नहीं हो सकती। मोक्ष आत्मज्ञान से होगी। आत्मज्ञान सदगुरु ही देते हैं, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नाई, गुरु बिन ध्यान नाई, गुरु बिन आत्म विचार ना ले तू है। आत्मा का विचार तो गुरु के शब्दों से ही, गुरु ज्ञान से ही होगा। तो जब चित्त अचित हो जाएगा, कब होगा कि गुरु का ज्ञान होगा, तो चित्त जो संसार का चिंतन करता था वो वहां से रुक जाएगा, पंगुला हो जाएगा। अब चल ही नहीं सकता तो जाएगा कहाँ, पांगड़ा बन जाएगा। तब जगत के सारे भ्रम आप ही नष्ट हो जाएंगे और आत्म तत्व का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इस कारण बंध और मोक्ष की कल्पना भी तुच्छ है। तो इसलिए उसका त्याग कर चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, शहंशाहों का शहंशाह, राजाओं का राजा, महाराजा बन जाओ, और प्रजा का पालन करते हुए कर्तापन का अहंकार मत करना, तो तुम्हें कर्तापन का अहंकार स्पर्श भी नहीं करेगा। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम, सारा जगत जो है संकल्प से ही उत्पन्न होता है। अज्ञान से ही मनुष्य अपने आप को शरीर जानता है। जैसे सूर्य की किरणों में मरुस्थल का जल दिखाई देता है। मरुस्थल जहां मारवाड़ रहता ही रहता हो और गर्मी में सूर्य की किरणें पड़े तो कैसा लगता है कि जैसे जल से भरा हुआ समुद्र हो। लेकिन ज्ञानी जानता है कि वास्तव में इसमें जल नहीं है, केवल भान होता है,
कल्पना ही सारे प्रपंचों को फैलाने वाला है। संसार भी कल्पना ही तो है, और क्या है। मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर और इंद्रिय आदि जो कुछ ज्ञात हो रही है, सब के उत्पन्न होने का एकमात्र कारण कल्पना है। इस का प्रकार एक कल्पना से इतनी संज्ञाएं उत्पन्न हो जाती है, इतने नाम व्यक्ति वस्तु पदार्थ अहंकार ये मन कर लेता है। तो ये जो अहंकार करना ये मन का काम है, और जो मन है ये मन ही बुद्धि रूप हो जाता है। कभी कभी अच्छे बुरे का ज्ञान भी कर लेता है, तोल लेता है। तो जो तोलने वाला मन है वो बुद्धि कहलाता है। मन और बुद्धि में कुछ भेद नहीं है एक ही रूप है। लेकिन कभी तो मन अहंकार करता है तो वह अहंकारी मन है, कभी विचार करता है कि ये अच्छा ये बुरा तो वो बुद्धि रूप हो जाता है। एक की नष्टता में दोनों नष्ट हो जाते हैं। अगर मन नष्ट हो गया तो विश्व बुद्धि भी नष्ट हो गई, बुद्धि भी नष्ट हो गई। यानी बुद्धि शांत हो जाए, मन भी शांत हो जाए, कल्पना से रहित हो जाए। और जब कल्पना से रहित हो जाए तो समझ लो कि ये मोक्ष है। इसलिए और ज्ञानी महापुरुष तो भक्ति मोक्ष ज्ञान सब का त्याग कर देते हैं कि ना तो भक्ति चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना और कुछ चाहिए। केवल परमात्मा का स्वरूप में ही मिलने की इच्छा करते हैं। यानी परमात्मा का स्वरूप ही चाहते हैं कि हमारा तो हम तो परमात्मा का स्वरूप ही बन जाए। तो बस वो परमात्मा का स्वरूप का चिंतन करने से उसी का रूप हो जाते हैं। इस प्रकार वैराग्य और विवेक का अभ्यास करने से, वैराग्य और विवेक द्वारा ही मन निर्मल हो जाता है। और मन निर्मल हुए बिना जो मन के मनन है वो नष्ट नहीं होते। आत्म तत्व तो इस मन से भी परे हैं। तब बंध और मोक्ष भी कुछ नहीं है, क्योंकि बंध मोक्ष तो केवल मानने से है। जो व्यक्ति अपने आप को बंधा हुआ मान लेता है वो बंधा हुआ है, बंधन में है। और जो अपने आप को मुक्त मान लिया तो वो मुक्त है। फिर उसके लिए कोई क्रिया नहीं, वो सबसे अलग हट जाता है। उसके लिए कोई पदार्थ नहीं है। पदार्थों की जो आसक्ति है वो सब त्याग देता है। जैसे कांच के अंदर, शीशे के अंदर, दर्पण के अंदर कोई देखता है। अब दर्पण में सब पदार्थ दिखाई देते हैं, लेकिन दर्पण सबसे अलग है। प्रतिबिंब तो सब दिख रहे हैं उसमें, लेकिन उस प्रतिबिंब से कांच को कोई फर्क नहीं है। जल का प्रतिबिंब दिखने से क्या कांच गीला हो जाता, या सूर्य का प्रतिबिंब दिखने से क्या वो सूर्य के समान हो जाता है। उसमें चंद्रमा का स्वरूप दिखे तो क्या वो शीतल हो गया। कांच तो अपने स्वरूप में स्थित है। ऐसे आत्मा की तरह अपने मन को दर्पण बना लो, का आत्मा को दर्पण बना लो, उसमें प्रतिबिंब में लिपायमान मत हो। और आत्मा कभी प्रतिबिंब को पकड़ता भी नहीं है। कांच नहीं पकड़ता, ऐसे आत्मा भी नहीं पकड़ता है। तो ये सुख दुख होना ये सब कल्पना है। जो आत्मज्ञानी है उसमें ये सुख दुख कैसे हो सकते हैं, होते ही नहीं। आत्मा तो निरंकार है, उसमें कोई अहंकार है ही नहीं, वो आकार भी नहीं है, न उसमें कर्तापन और भोक्तापन का अभिमान है। कर्तापन और भोक्तापन का अभिमान या अहंकार अज्ञान के कारण भासता है। ये मन रूपी ऐसा हिरण है ये मन, कि ये अज्ञान रूपी मदिरा यानी शराब को पीकर और मतवाला हो जाता है। फिर इसको सत्य असत्य का कोई ज्ञान ही नहीं रहता है। जैसे मृग तृष्णा की नदी वास्तव में असत्य है, लेकिन वो सत्य दिखाई देती है, और मृग उसको सत्य जानकर पानी पीने के लिए दौड़ता है, लेकिन उससे कुछ प्राप्त नहीं होता। वैसे ये जीव इस असार संसार के सारी वस्तुओं को सत्य जानकर उसके पीछे भागता है, और इस कारण वह अविद्या के कारण नष्ट हो जाता है। और अविद्या ही जीव को पतन कराने वाली है, जीव को नष्ट करने वाली है। जैसे ब्राह्मण मंडली में कोई चांडालनी जाकर बैठ जाए, और जब ब्राह्मण लोग उसे पहचान ले कि ये तो चांडालनी है, तब वह भाग जाती है। इसी प्रकार जिसको ज्ञान हो जाता है उसके अंदर अगर उसमें कोई अविद्या आ भी जाए तो ज्ञानी उस अविद्या को जान जाते हैं कि ये अविद्या है, और जिसको जान गए
तो वो सोचती है कि मेरा भेद खुल गया, तो वो उनको छोड़कर चल देती है। तो ज्ञानी के पास अविद्या फटक नहीं सकती है। अज्ञानी प्राणी ही उस अविद्या में फंस जाता है, उसकी वासना होती है, आसक्ति होती है, और वासना से ही आत्मज्ञान नष्ट हो जाता है। अन्यथा ये अविद्या तो अविचार से ही सिद्ध होती है, अर्थात जिसमें अविचार आ गया तो वह अविद्या आकर बैठ गई, और अगर सद्विचार आ गए तो अविद्या भाग जाती है। शास्त्रों के, संतों के, सत्संग के विचार करने से दादू तिमर नसाई, जो अज्ञान रूपी अंधेरा है, वो सूर्य रूपी ज्ञान के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता। ज्ञानांधकार से ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव अज्ञान अंधकार से पार करने वाले चेतन सत्ता का प्रकाश करके इस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर डालते हैं। गुरु शब्द का भी अर्थ यही होता है, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरुदेव हैं। वो सब बंधनों को तोड़ देते हैं, अज्ञान तम को नष्ट करके और ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। जो आशा रूपी आवरण था वह दूर हो जाता है, व्यक्ति शीतल शांत और परम निर्विकार हो जाता है। फिर उसको कोई दुख दरिद्र आ ही नहीं सकता, वो तो सदैव आनंद में मगन रहता है और आत्म का, अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है। और जिसने ऐसा कर लिया तो वो सदैव आनंदित रहता है। और इस प्रकार जिसके भोगों की वासना नष्ट हो गई तो वो निर्मल शोभायमान रहता है। जैसे शरत काल का चंद्रमा कितना निर्मल रहता है, क्योंकि जब बादल सब छट जाते हैं, सर्दी आती है, बादल सब छट जाते हैं और आकाश एकदम निर्मल स्वच्छ हो जाता है। और चंद्रमा का प्रकाश ऐसा जैसे कोई सुई भी अगर कहीं गिरी हो तो उसको भी देख सकते हैं, इतना सुंदर और स्वच्छ प्रकाश हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञानी के अहंकार, एक छोटा सा छोटा तिनके मात्र का भी अहंकार नहीं रहता, और उसका अंतःकरण बिल्कुल पवित्र हो जाता है और उसमें ज्ञान का उजाला हो जाता है। उसकी इच्छाएं आशाएं नष्ट हो जाती। कैसे कि जैसे लकड़ी को जला दो तो लकड़ी के अंदर जो कांटे थे या उसके जलन शक्ति थी वो सब नष्ट हो गई। उसी प्रकार व्यक्ति के अंदर सारी वासना जलकर भस्म हो जाती। वीर अग्नि में जल गए मन के मेल विकार, कोई विकार रहता ही नहीं। वो आत्म तत्व पद यानी निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है, परमानंद में मग्न हो जाता है। ऐसे ज्ञानी का मन अपने आप में ही प्रकाशित रहता है। ज्ञानी जन अपने आप को ऐसा ही जानते हैं और जानते हैं कि जो कुछ है वो सब परमात्मा स्वरूप में परमात्मा रूप हूँ, यानी मैं सर्व रूप ईश्वर रूप निराकार सर्वाकार और केवल चिदात्मा भी मैं ही हूँ। मैं अनंत हूँ, मैं माया भ्रम में, यानी मैं न तो माया हूँ न संसार हूँ, मैं तो मुक्त हूँ, ना मैं करता हूँ ना भोगता हूँ। परंतु अब मेरे सब अहंकार खत्म हो गए और वो सब यानी सर्वत्र सर्वदा सब समय में आत्म रूप में स्थित रहता है, परिपूर्ण रहता है चारों ओर से, और वो इस काम क्रोध आदि चक्र से मुक्त होकर जरा मरण के बंधन को काट देता है। तो यह ज्ञान, ये विचार व्यक्ति को पवित्र करने वाला होता है और उसके राग द्वेष इत्यादि सब नष्ट हो जाते हैं। अविद्या रूपी संसार समुद्र से वो पार यानी उसको तैर जाता है, पार कर जाता है। तो ये ज्ञान में नाम रूपी नाव में सतगुरु चढ़ाकर और हमें भवसागर से पार कर देते हैं, बंधन से मुक्त कर देते। फिर उस व्यक्ति की यदि कोई निंदा भी करे तो उस वो निंदा से या स्तुति से सुखी दुखी नहीं होता। कोई स्तुति करे तो सुखी नहीं होता, निंदा करे तो दुखी नहीं होता है, क्योंकि उसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह हर्ष शोक राग द्वेष रहते ही नहीं है। ना काम ही न क्रोध जाके, लोभ ही न मोह ताके, मद ही न मत्सरन कोवन विकारो है।
पाप हिन्ने पुण्य जाने हर्षि ने शोकाने देही ते न्यारो है। निंदा न प्रशंसा करे राग ही ने द्वेष धरे लेन ही ने देन जाके कछु न पसारो है। सुंदर कहत ताकि अगम अगाध गति ऐसो को साधु सो तो राम जी को प्यारो है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति राम जी का प्यारा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी कामना है ही नहीं, क्रोध है ही नहीं, न मान सम्मान की इच्छा। वो तो सम्मान बड़ाई को तो बिच्छुन के समान समझते हैं। दूली जैसो धन जाके सूली सो संसार सुख, भूली जैसो भाग देके अंत की सियारी है। पाप जैसी प्रभुताई सांप जैसो सम्मान, बड़ाई बिछुन जैसी नागनी सी नारी है। अग्नि जैसो इंद्र लोक, विघन जैसो विधि लोक, कीर्ति कलंक सिद्धि सी ठगारी है। वासना न कौवा की ऐसी मति सदा जाकी, सुंदर कहता को वंदना हमारी है। ऐसे जीवन मुक्त पुरुष को सारा संसार उनके हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, उनमें कोई कल्पना ही नहीं है। वो मान सम्मान को त्याग कर रहते हैं। उनकी कोई बड़ाई करे तो वो समझते हैं कि कोई बिच्छू काट रहा हो, वो मान बड़ाई से दूर रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाते हैं। वह त्रिलोकी के ऐश्वर्य को भी ब्रह्म लोक लो भोग चहे सबन को त्याग, विचार सागर में कहा है कि ऐसा व्यक्ति ब्रह्मलोक तक के भोगों का भी परित्याग कर देते हैं। उनको एक तिनके के समान समझते हैं और तिनके के समान त्याग देते हैं। और उनके जीवन में चाहे कितने संकट आओ, कुछ भी आओ, वो उससे सुखी दुखी भी नहीं होते। और उनमें कोई अहंकार की कल्पना ही नहीं होती है। तब भला उस भगवान में आत्मा को कौन तोल सकता, उनका कौन मोल माप कर सकता। दादू इस संसार में द्वे रतन अमोल, एक साई और संत जन इनका मोल न तोल। उन परमात्मा का, जो परमात्मा स्वरूप जीवन मुक्त महापुरुषों का कौन मोल माप कर सकता। मोल माप नहीं रहा समाय, कीमत लेका नहीं परिमाण। फिर उनका ना तो कोई कीमत कर सकता, ना उनको कोई मोल कर सकता है, ना उनको कोई तोल सकता है। उनके उसके ऐसे अद्भुत ज्ञान का कोई सानी नहीं है, उसका बराबरी करी नहीं। कौन पटंदर दीजिए दूजा नहीं कोई, राम श्री का राम है सुने से कोई, उनके बराबर कोई हो ही नहीं सकता है। संत और परमात्मा एक समान होते हैं, राम स्वरूप, राम का रूप ही होते हैं, वो अलग होते ही नहीं है। इसलिए वो इस धराधाम पर रहते हुए भी इस मिथ्या भ्रम का परित्याग कर देते हैं। सूर्य चंद्रमा के समान प्रकाशित रहते हैं और वो परमात्मा के भजन करते हुए बुद्धिमान विद्वान पंडित के समान अपना जीवन एक जीवन मुक्त अवस्था में बिताते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं नष्ट होकर नानात्व मिटकर और वो ज्ञान में गर्क दृढ़ निश्चयता पूर्वक और स्वप्न के समान इस संसार को त्याग कर कभी दुखी नहीं होते हैं और माया में फंसते भी नहीं हैं। और माया उनके आगे जैसे सिंह को देखकर हिरण भाग जाते हैं, जंगली जानवर भाग जाते हैं, ऐसे ही महापुरुषों के सामने माया जो है विषय विकार भाग जाते हैं। और यहाँ तक कि उन महापुरुषों की माया तो सेवा करती, हाथ जोड़ आगे खड़ी सुंदर कहता कि सभी गुलाम हैं। उन महापुरुषों के लिए वो तो सेवा में खड़ी रहती है, अर्थात उनको विघ्न नहीं कर सकती हो, उनको भोग बांध नहीं सकते हैं और भोगों से वो सुखी दुखी होती भी नहीं, भोगों में फंसते ही नहीं है। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों के आगे वासना काम क्रोध सब दूर हट जाते हैं और वो जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करते हैं। उनका जीवन परम आनंदमय बीतता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव